हेलो ट्रेडर। तो क्या हाल चाल भाई आपके? बढ़िया। आज हम समझेंगे एसएमसी के आईसीटी के कॉन्सेप्ट के पार्ट नंबर 3, लिक्विडिटी क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। लिक्विडिटी मतलब एक्चुअल मूव जो लिक्विडिटी होता है ना, उसके बिना हो ही नहीं सकता लिक्विडिटी। इसलिए मेन इंपॉर्टेंट होता है लिक्विडिटी। देखे होगे आपने, जब भी मार्केट मतलब नीचे जाने के बाद सीधा ऊपर क्यों चला जाता है, रिवर्स क्यों हो जाता है गाइज, और ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों आ जाता है, ये रिवर्स क्यों होता है। मेन पॉइंट यही है गाइज। तो आज इसी को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे गाइज। ठीक है, अगर ये आपने मास्टर कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ आधा प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो गया। किसी बंदे ने बाय किया, उसका एसएल हंट क्यों होता है, तो इसी कारण, यही कारण मेन है जो एसएल हंट हो जाता है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये होती है कि बड़े इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि एसएल हमारा हिंट कराते हैं, हंट कराते हैं। एसएल हंट कराने के बाद ही एक्चुअल मूव ट्राई होता है। फिर हमने बोला यार एसएल हंट हो गया, फिर प्राइस मूव किया, है ना, सबके साथ होता है प्रॉब्लम। इसलिए आज हम अच्छा सा एसएल भी हम डिफाइन फाइंड करेंगे और स्टॉप लॉस भी फाइंड करें। तो चलो गाइज, तो सबसे पहले लिक्विडिटी के बारे में आप समझ लो। लिक्विडिटी आप समझ लोगे ना, तो आधा आपका प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगा। चलो, लिक्विडिटी का एक मार्केट मौजूद और एक ऑर्डर है रिटेल ट्रेडर्स का, जहाँ स्टॉप लॉस होता है ना गाइज, वहीं स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी होती है। मान लो जैसे कि मेरे बाई साइड है, अब यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, मैं लगा लेता हूँ एक, ये रहा बाई साइड, ये रहा आज का कैंडल 15 मिनट का। अब हमें मार्क करना कैसे करेंगे, देखो भाई, मार्क करना पहले 15 मिनट पे जाएंगे हम। 15 मिनट पे ये मार्क कर लेना फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल के बाद प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे हाई का मतलब ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हो गया एक, जहाँ तक कैंडल खत्म हुआ। ठीक है, एक्चुअल मूव यहीं से आएगा, देखना गाइस, एक्चुअल मूव यहीं से आएगा। 17, ये 17 तारीख का है। ठीक है, देखो प्राइस नीचे गया, डोजी कैंडल बना, जैसे आपके सामने ये डोजी कैंडल है। तो डोजी कैंडल के बाद और इधर एक देखो, अगर तुम बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो रहा है, ये देखो, जैसे कि ये रहा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, देखा जाए तो चेंज ऑफ कैरेक्टर इसी को कहते हैं, जब तक ये चेंज ना हो जाए। यहाँ आने के बाद देखो आप गाइस क्या क्या मूव, एक हमें ये हमारा ये दिखा दे, एक डोजी कैंडल, 2 सिग्नल हो गए। ठीक है, अब तीसरा सिग्नल भी आप लगा सकते हो, तो मैं अपना ये यूज़ कर लेता हूँ इंडिकेटर थर्ड, ये हो गया। तो ठीक है, अब मुझे हाई प्रोबेबिलिटी होगा कि मेरा स्टॉप लॉस 100। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है गाइज, बाई साइड। ये बाई साइड हो गया, मतलब यदि आप जैसे एग्जांपल 4 कॉल खरीद रहे हो, ऑर्डर जो कॉल खरीदते हो, तो लिक्विडिटी कहाँ रखते हो वो आप पे डिपेंड करता है ना। तो मेरा एक एग्जांपल 4 मानना, जैसे कि मैं कोई बाई कर रहा हूँ, तो मैं जो नेक्स्ट कैंडल होगा मैं उस पर ये लग के स्टॉप लॉस यहाँ लगूंगा थोड़ा नीचे। ठीक है, ये बहुत सिनेरियो में चेंज ऑफ करेक्टर ना हो, तो आप जब तक फेयर वैल्यू गैप भी ना बन रहा हो, तो उसके नीचे मत रखना। ये आपका बन जाएगा फेयर वैल्यू गैप। वैसे तो ये बाद में आपको बताता है, जैसे ये है ना, यहाँ से लेकर ये एक आपका फेयर वैल्यू गैप भी बन गया, जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, और एक्चुअल में मार्केट रिवर्स कर दिया। ये आपको बाद में समझाएंगे, पहले यही हम समझ लेते हैं। ठीक है, और फिर आपका टारगेट यहाँ होना चाहिए, जहाँ बड़े ऑर्डर से आप यहाँ लगा सकते हो। जैसे आप देख सकते हो वाई चार्ट, देखिए, ये बाद में बताऊंगा स्टेप बाय कि मुझे यहाँ से क्यों सेल साइड जाने लगा। ठीक है, अब यहीं जाके रिवर्स क्यों हो गया, देखो आपका पहला टारगेट तो आपको मिल गया, अचीव हो गया बाई साइड, है ना। बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ होती है, देखो जिसने भी ऑर्डर किया होगा पहले तो आपका लिक्विडिटी ले गया, इसलिए लिक्विडिटी के बाद ही आप ट्रेड लो। और ट्रेड कहाँ लेना है, जब फेयर वैल्यू गैप बने, क्योंकि लिक्विडिटी हमेशा फेयर वैल्यू गैप बनाता ही है। ठीक है, बाई साइड इधर सेल साइड भी बनाया है और बाई साइड भी बनाया है। ठीक है, ये देखो सेल साइड, अगर आप देखोगे सेल साइड भी बनाया है। ठीक है, लेकिन हम पहले बाई साइड समझ लिए। बाई साइड आपने समझ लिया, लिक्विडिटी एक जोन होता है जो हम बड़े ट्रेडर हमारे एसएल को हंट कराते हैं। एसएल हंट करके ही एक्चुअल प्राइस मूव होता है। ठीक है, एक्चुअल प्राइस मूव होता है, लिक्विडिटी कलेक्ट क्यों करता है, फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है। इसको बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, क्योंकि बाय साइड कॉल साइड। ठीक है, बाय साइड कहते हैं कि मार्केट तो नीचे जा रहा है, ये बाय साइड कैसे, ये एकदम अचानक कैसे कैप्चर हो गया, इतना लंबा है। आप सोच रहे हो इतना इतना पॉइंट जो कैप्चर हो गया, ये कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। तो इसी में मार खा, जब तक ये चला जाता है, जब तक आप ट्रेड लेना भूल जाते हो।
या कुछ कर दे, तो यही होता मेन भाई। कब हमें मार्केट में एकदम गोड़ एकदम निगरानी रखनी होती है, जब जाके मार्केट हमें एक कंट्रोल में रखता है, ठीक है, हमें देखे रहे। लेकिन ऐसे नहीं, जो समझता है समझता है। अब हम सेल साइड लिक्विडिटी समझते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा आसान नहीं है गाइज, ये सब बेसिक टॉपिक है। बस 15 मिनट का कैंडल जाओ आप देखो, और एक्चुअल प्राइस जहाँ तुम्हें फेयर वैल्यू गैप बने, ऑर्डर ब्लॉक, इसे ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। और इधर इसे फेयर वैल्यू देखो यहाँ बन रहा है एफ जी, मैं डाल दूँ, चलो मैं डाल ही देता हूँ। एफ जी आप जानते होगे, अगर नहीं जानते तो आप देख लेना, इसका भी कॉन्सेप्ट लाऊंगा। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ एक्चुअल में, तो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ एकदम सेंटर में, ठीक है। हाँ एफ जी, अब एफ जी के बाद देखो एक्चुअल प्राइस ऊपर गया, क्यों एफ जी के बाद ये प्राइस ऊपर गया, तो इसके बारे में अभी हम फोर्थ पार्ट 4 में बात करेंगे। ये भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट ना हमें समझना चाहिए, ठीक है। अब देखो सेल साइड, अब यहाँ हमें क्या दिख रहा है, ये मत देखो, हमें कोई कैंडल कोई कुछ दिख रहा है, रेजिस्टेंस तो है। रेजिस्टेंस कैसे मार्क किया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप बोलोगे झूठ बोल रहे हो, तो मैं बड़े टाइम फ्रेम में 15 मिनट में गया, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में गया तो ये देखो मुझे लिक्विडिटी यहाँ दिख रहा है, कहाँ गया एक्चुअल में, अरे यार कहाँ है, ये देखो यहाँ से प्राइस एक्चुअल में मूव हुआ है। अगर आप बड़े टाइम में देखोगे, एक्चुअल में प्राइस यहाँ से मूव हुआ, यहाँ से डाउन आया है, तो यही मैं एक तरह का मान के ले चल रहा हूँ अभी तक तो यहाँ, बाकी आगे मैं देखूंगा। और तुम OI चार्ट से भी देख सकते हो, है ना। देखो देखो तुम्हें दिखा भी दिया मैंने। अब हम समझते हैं सेल साइड। अब मार्केट जब भी तुम ये सेल साइड जाएगा, मतलब कि डाउन साइड जाएगा, तो बेरिश साइड, तो देखो आप सबसे पहले चेक करो कि डोजी कैंडल बन रहा है क्या, कौन सा कैंडल बन रहा है 5 मिनट में या 15 मिनट में, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट में देखो, वेरी सिंपल है गाइज, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। क्या हो गया, नेट प्रॉब्लम, 2 सेकंड गाइज, हाँ हो गया ना। तो ये देखो, ये हमारा बेरी सिग्नल, यहाँ तो डोजी कैंडल बना। डोजी कैंडल क्या दिखा था, एक क्या मार्केट एक तरफ भागेगा, या नीचे भागेगा या ऊपर भागेगा, ये हमारे बेरी सिग्नल। ये दे दिया शूटिंग स्टार जैसा कुछ दे रहा है, यहाँ भी शूटिंग स्टार जैसा बन रहा था सिनेरियो। बट यहाँ एक मारूबुजू कैंडल बन रहा है जो बिना वीक है, एक भी वीक नहीं है, क्या नहीं है, एक भी वीक नहीं है। देखो अगर मैं आपको दिखा दूँ क्रोम करके, अगर आप, इसलिए तो कहता है एक एक देखो, ये देखो, ये होते बड़े ऑर्डर। फिर यहाँ से प्राइस धीरे 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 करके एफ जी में आया, एफ जी, फिर क्रॉस होने के बाद मार्केट ने एक्चुअल मूव किया। फिर आपको छोटा टारगेट लेना, फिर यहाँ से थोड़ा रिवर्स होने वाला, तो आप टारगेट यहाँ तक रख सकते थे, यहाँ तक क्यों, ये देखो ये लेवल मैंने मार्क किया था, यहाँ ये वाला लेवल यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से अब ये सेल साइड क्यों, मार्केट ऊपर गया फिर उसके बाद नीचे गया बेरिश साइड, और यहाँ सबके कलेक्ट होंगे जिनने भी OTM खरीदा होगा या ATM। तो सबसे पहले और डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा, देखो गाइस डब्ल्यू पैटर्न। और हम एक ये भी होता है, इसके बारे में हम समझेंगे एफ जो आप जानते ही हो, ठीक है। बाकी और कुछ कुछ होता है, अब कुछ समझ लेते हैं स्टॉप लॉस हंट किस लिए होता है, क्या होता है, हम 2 मिनट के लिए थोड़ा इसको भी समझें, ठीक है। लिक्विडिटी जोन डिफाइन कैसे करेंगे ये समझ गए गाइस। जब भी तुम कुछ खरीदो मतलब बाय करते हो तो पहले सिग्नल देख लो, सिग्नल बहुत जरूरी, फिर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप को समझो, फिर स्ट्रक्चर देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो। जैसे कि मैंने आपको बताया चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर ही के बाद ही होगा, जगह आप बड़े टाइम फ्रेम में जाना तो होगा, ठीक है, बड़े टाइम में चेक करना। चलो फिर स्टॉप लॉस लिक्विडिटी के होगा, देखो ये बड़े टाइम फ्रेम में गया, आपके सामने ये लाइव दिखा रहा हूँ, और आज के गाइस 17 तारीख का ही है। और मैंने तो, मेरा तो दोनों ट्रेड अच्छा बना बस। और पेशेंस कितना रखा मैंने, और देखो बहुत बंदे पेशेंस नहीं रखते, तो 2 घंटा मैंने पेशेंस रखा, तब जाके मेरा हुआ। और इसके लिए थोड़ा सा मदद ये समझना कि बहुत ही बंदे भाई ऐसा हेट हो रहे हैं, तो और भी मैं पार्ट ला रहा हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है गाइज। एक बार बैक टेस्टिंग करना, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है गाइज, ओके।
थैंक यू गाइज। और एक हाँ बात, दिस वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ओके गाइज, बट एक एजुकेशनल पर्पस में बना रहा हूँ वीडियो, जो आप समझो और सीखो गाइज। मैं ये रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, बस सब एक बार प्रैक्टिस टेस्टिंग करो, समझो।